अपने एक्सपर्ट्स के शेयर जान लेते हैं, उसके बाद अपने खबरों वाले शेयर और नतीजे और ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ भी चलेंगे। शुरुआत किरण जी आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहां पर भरोसा है आपको आज के लिए? किरण जी अनम्यूट कीजिए। सॉरी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से ओवरऑल मार्केट हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, जैसे डिम्पी जी ने भी बताया। और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है, तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। साथ ही साथ अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो एलआईसी इंश्योरेंस हमें अच्छा लग रहा है। कल उसके नतीजे आए हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे आप तो 1030 1020 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। एलआईसी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं सस्टेन भी हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो एलआईसी हम बाय करने की सलाह दे रहे हैं। 1030 1035 के बीच में क्लोजिंग था। लॉन्ग करके जाएंगे, 1060 के हमारे टारगेट रहेंगे और 1004 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो हैवी वेट आईटी स्टॉक्स में से है इन्फोसिस। इन्फोसिस का भी आप डेली चार्ट देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऊपर में आप देखोगे तो 1450 1460 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस नहीं कर रहा था। हमने देखा है कि लास्ट पूरा वीक मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड किया था। एक पुल बैक आया, उस पुल बैक में से कल हमने देखा कि वापस हायर का हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल बेसिस के हिसाब से आप लॉन्ग करके जाइए। 1494 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1454 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एलआईसी इंश्योरेंस एंड इन्फोसिस, ये दो हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, इन्फोसिस को खरीदने की सलाह है 1494 के टारगेट के लिए। और एलआईसी ने अपने नंबर भी जारी किए हैं और नतीजे ठीक ठाक हैं। प्रीमियम से आय की बात करें तो वो तकरीबन 14.5% 15% के आसपास बढ़ी है। मुनाफे में भी ग्रोथ है और डिविडेंड का भी ऐलान किया एलआईसी ने। तो एलआईसी आज वैसे भी नतीजों के चलते फोकस में रहेगा। आपके लिए टारगेट बनेगा 1060 रुपए का। वैशाली जी आपके शेयर कौन से हैं, आपका भरोसा कहां पर है? एक नज़ारा टेक्नोलॉजी कल हमने देखा दैट साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट और एक बहुत ही बड़ा स्विंग आया है। मोमेंटम काफी अच्छा हुआ है। मैं कहूंगी 620 का एक सपोर्ट है। तो बाइंग डिक्लाइन थोड़ी सलाह रहेगी, बिकॉज अगर ये मोमेंटम जारी रहा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म्ड है तो आई थिंक ये स्टॉक 800 की तरफ जाएगा। एक मुझे ये सही लग रहा है नज़ारा टेक्नोलॉजी। और दूसरा, जैसे कि हम देख रहे हैं दैट बिसाइड्स बैंकिंग आईटी सेक्टर में भी एक साइंस ऑफ पुल बैक या रिवर्सल देखा जा सकता है। तो मैंने बिरला सॉफ्ट रेकमेंड किया है, ये भी एक पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 600 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 700। ठीक है। आपने देखा होगा दोनों मेहमानों में से दोनों ने ही कम से कम एक आईटी का स्टॉक चुना है। एक ने इन्फोसिस चुना, दूसरे ने बिरला सॉफ्ट चुना। उसकी एक वजह भी हो सकती है, जब भी एफआईज आता है तो टिपिकली आपके सिस्टम में आपको बैंकिंग काउंटर्स और आपको आईटी काउंटर्स का स्ट्रक्चर अच्छा दिखने लगता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समय मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि अब कौन आगे आएगा जो बाजार को सिर्फ रोक देगा। ठीक है, चलाए नहीं लेकिन सिर्फ रोक दे, तो वेटेज वाला हिस्सा चाहिए और वेटेज वाला हिस्सा आईटी के पास है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स में भी स्थिति ज़्यादा नाजुक नहीं है, वो ठीक है, तो जो कि आईटी के फेवर में चली जाती है। और आपने देखा होगा नेस्डेक भी रिकॉर्ड स्तरों पर चल रहा है। तो दो चार चीज़ें ऐसी। और एक और चीज़, डेरिवेटिव का डाटा भी यही कहता है कि इस समय आईटी के अंदर जो रोल ओवर होगा, अभी कायदे से हुआ नहीं, अभी होगा, लेकिन वो रोल ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 2 दिनों में। तो इसलिए आईटी वाले स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आ रहे होंगे। एक और चीज़ जो मेरे को विशाली का शेयर नज़ारा टेक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, नज़ारा टेक के साथ एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नज़ारा टेक को लेकर एक डाउट चल रहा था कि गेमिंग बिजनेस को सरकार कुछ दाएं बाएं करेगी या बंद कर सकती है या फिर इसमें कुछ टैक्सेशन के लोड को बढ़ाएगी। वो खतरा ऑलमोस्ट टल चुका है। ना केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि अलग अलग वॉइसेस सुन चुके हैं हम। यहाँ से साफ हो रहा है कि गेमिंग बिजनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। कल 6.5% का इक्विटी का हाथ बदला हुआ है नज़ारा टेक पे, ध्यान होगा आपको। उसके बाद ये शेयर चला, पहले ये लाल निशान में था 1.5%। तो नज़ारा टेक पे भी ध्यान रखिएगा। ये मोमेंटम इंस्टीट्यूशनल खबर के बाद हो रहा है, इसलिए कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट दिखा सकता है। एक एलआईसी तो ऑलरेडी आपको पता है रिजल्ट के इम्पैक्ट पे होगा ही। तो ये 4 शेयर 2 एक्सपर्ट्स के आपने देख लिए, समझ लिए दोनों के पीछे की रीजनिंग और दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर होंगे। हिस्सा है आज वो 3 ब्लॉक डील्स का है, उसमें भी टिमकेन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि थोड़ा चलता हुआ शेयर है। आज इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, वो हिस्सेदारी बेचेगी 6.5% के आसपास की। और ज़रा भाव भी दिखाइएगा। 3550 का फ्लोर प्राइस है। शेयर बंद हुआ है 395 पे, यानी कि करीब करीब 4000 के आसपास का शेयर है और डील हो रही है 3550 की। कल डेज लो पे भी था बंद।
ठीक है जी, 10% का डिस्काउंट है, रफ जो फ्लोर प्राइस से कैलकुलेटेड है। विनीत बोलंजकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनसे ज़रा पता कर लेते हैं। विनीत सर, एक चीज़ बताइए, जब भी इस तरह की कुछ बड़ी कंपनीज और अच्छी कंपनीज पे ब्लॉक डील होती है, और टिपिकली सारी ब्लॉक डील्स मैंने देखी है वो डिस्काउंट पे ही होती हैं, या तो फ्लैट होंगे तो डिस्काउंट, प्रीमियम पे तो कोई डील होती नहीं। तो आप मेरे को ये बताइए, 10% का डिस्काउंट पे जो डील हो रही है टिमकेन के, ये कोई वरीसम सिचुएशन है कि 10% का डिस्काउंट देना पड़ा डील के अंदर? दूसरा पॉइंट सर, ये तो टाटा ग्रुप की कंपनियां और अच्छी चल सकती है, इस पे आपका टेक क्या है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जो बेयरिंग्स की इंडस्ट्री है इज अ कंजम्पशन इंडस्ट्री। सेकेंड थिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बूम है, तो कंज्यूमेबल्स का डिमांड तो बढ़ता ही रहेगा। अभी ये जो टिमकेन ने जो 10% डिस्काउंट में ऑफर किया है, मेरे अनुमान ये ज्यादा इट्स नॉट टू वरीसम, बिकॉज इंडिया में डिमांड फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स काफी हाई है, और ये टिमकेन की एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी है। थोड़ा पैसा रिपैट्रिएट करे, इतने साल इंडिया में उन्होंने निवेश करके रखा है, तो दे आर टेकिंग सम प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। तो हमें लगता है कि ये 10% डिस्काउंट जो ऑफर किया है वो ठीक ठाक है, आप ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि टिमकेन से अच्छा दो कंपनी जो मुझे लगती है कि वो जो प्रॉक्सी प्ले है ऑन द बेरिंग्स इंडस्ट्री, वो है हर्षा इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द प्लेस जो हमें अच्छी लगती है, और रोटो रिंग्स जो कंपनी है, ये दो कंपनीज हमें लगता है कि अच्छी परफॉर्म करेंगी, एंड इनकी वैल्यूएशन काफी सस्ती भी है। तो एज प्रॉक्सी प्लेस ऑन द बेरिंग्स इंडस्ट्री, दीज टू स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी गुड। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब आप हमारे साथ ओपनिंग के शो में जुड़े थे लास्ट टाइम, तो आप कह रहे थे कि 23,000 भी आएगा और बैंक निफ्टी का 49,500 भी आएगा। सर दोनों आ गए, अब क्या करना है जरा बताइए, और अपने शेयर्स भी बताइएगा सर। चंदन सर, अपने शेयर्स भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद डिम्पी। और आई थिंक लास्ट वाला शो काफी शानदार रहा, हमेशा शानदार रहते हैं क्योंकि आप उस हिसाब से सवाल जवाब के सिलसिले को लगातार जारी रखते हैं। तो लास्ट टाइम बिल्कुल हम 23,000 23,200 के बारे में बात कर रहे थे, और बैंक निफ्टी 49,500 की बात कर रहे थे। और उससे इंटरेस्टिंग मुझे याद है, हम 3-4 सेक्टर की बात कर रहे थे, जिसमें पीएफसी एक प्रीफर्ड पिक था, बीएल की बात कर रहे थे, और इन दोनों काउंटर में पिछले 2-3 दिन में लगभग 10% की रैली बनी है। अभी आप एक काउंटर की बात कर रहे थे, जेबीएम ऑटो। देखिए, मेरा भी उस काउंटर में कन्विक्शन है, और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बने हैं, मेरे हिसाब से यदि आप पोजिशनल बात करते हो तो इसमें 40-50% तक के भी रिटर्न बन सकते हैं। बट अब मेरे जो डेली कॉल है उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। पहला ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री पे। कहीं न कहीं पूरा फोकस ईवी, बैटरीज़ इन सब पे रहेगा, ऑटो एंड्स पे। और एक्साइड की आप बात करें तो टेक्निकली डेली एंड वीकली चार्ट पे एक टिपिकल पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। बार-बार ये स्टॉक 480, 485 के ज़ोन पे हर्डल बना रहा था। अब वो हर्डल निकला है, और फॉलो अप बाइंग भी यहाँ पे देखने को बननी चाहिए। पूरा सेक्टर मोमेंटम में है, वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक नई तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 482 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 520 प्लस तक के टारगेट। दूसरा, अगेन पीएफसी को हम कंटिन्यू सलाह देंगे। लास्ट टाइम भी पीएफसी की बात की थी, और अभी भी पीएफसी को खरीदारी की सलाह है। 502 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 530 तक के टारगेट। सो पावर और बैटरी, या ऑटो एंसिलरीज और बैटरी, इन पे हमारा भरोसा रहेगा। नहीं, बढ़िया है, ये आपके दोनों शेयर्स मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे सर। एक्साइड तो एग्जैक्टली मैं पूछने ही वाला था। फिर लगे हाथ जब आप पावर और बैटरी की बात कर रहे हो, तो सर जब मैं ग्रिड की बात बोल देता हूँ, आप जरा चंदन सर पावर ग्रिड भी चेक कर लो, ये ट्रेड भी बनता है क्या, पावर ग्रिड? जी देखिए, आप पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ पे एक कंसोलिडेटिव मूव हो रहा है, थोड़ा-सा ऊपर में एक रेंज में अटक रहा है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। पावर कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो अप मूव बनना चाहिए। मेरे हिसाब से हल्का सा डिप आए 310-12 की तरफ, तब ले 300 का सपोर्ट से 333 के टारगेट बनने चाहिए। तो चंदन सर ने आपको ऑलरेडी 2 कॉल्स दे दी हैं, एक एक्साइड दिया है और एक पीएफसी दिया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और एक बैटरी वाला शेयर्स दिया है। दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपके स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ट्रेड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो गेस्ट आपको दे रहे हैं, अगर आपके पास है तो ज़्यादा एग्रेशन मत दिखाना, आप लेके बैठे रहो, और ले भी रहे हो तो थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो। हैंडल आपको करना है, थोड़ा वॉलिटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अच्छे से बेहतरीन शेयर हम छांट के आपके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ बोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत और उनके भी ट्रेड पता कर लेते हैं। कुछ गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर, आपके शेयर्स कौन से हैं आज के?
जी, डिम्पी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑल द व्यूअर्स। वेल देखिए यहाँ पे जो मार्केट में कल एक डिप आया था, मुझे लग रहा है ये बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर मान लीजिए और भी फर्दर डिप मिलता है टुवर्ड्स 22 800 850, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। बट अभी भी हमें लग रहा है कि ये जो डिप है इसको बाय कर सकते हैं। रादर जो कल आया था वो ब्रॉडली हमें लग रहा है 22 700 23 300 की रेंज में रह सकता है मार्केट, जिस तरह से वीकली ऑप्शंस डेटा सजेस्ट कर रहा है। जो स्ट्रैडल हमने 2300 पे बनते हुए देखा था, अब उसके बीच जैसा कल हमने शार्प प्रॉफिट बुकिंग या शार्प प्राइस आते हुए देखे, ये मार्केट मेरे ख्याल से बिल्कुल चलते रहेंगे। बट एटलीस्ट फॉर दिस वीक हो सकता है मार्केट की ब्रॉड रेंज यही रहे। बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन जो है ये निफ्टी से कहीं ज्यादा है। तो 49 700 50,000 के लेवल्स के लिए अगर कोई चाहे तो बैंक निफ्टी विल बी द प्रेफर्ड इंडेक्स टू गो लॉन्ग। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स है हमारे। पहला है इंडियन होटल्स। काफी समय से ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के साथ स्ट्रगल कर रहा था। कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम बैंक, जहां पे इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया है। तो इसे आप 592 और 605 के टारगेट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 670 570 रादर, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो हमारा दूसरा पिक है वो है अमारा राजा बैटरीज। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा ट्रैक्शन है। 2 दिन पहले अच्छा मूव देखा था, कल एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई थी, बट ऑन द होल द ट्रेजेक्टरी इज अपवर्ड्स। तो 1250 1275 के टारगेट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 1195 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा।